इन्फ्लुएंस होंगी। क्या और अपर्णा ने लिए प्रतीक की जान, सीधा कह सकते हैं? सीधा चाहे तो वो नहीं, सीधा तो नहीं मानसिक कह तौर सकते। पर हो, प्रताड़ित करना हो। सीधा ये नहीं कह सकते कि अपर्णा यादव की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन हाँ, जो एक साथी को, संगी को, एक वाइफ को जो रोल निभाना चाहिए था, शायद वो अपर्णा यादव नहीं निभा पाई हैं। उसकी वजह से इतना बड़ा जो आज ये हादसा आपको देखने को मिला, इतना बड़ा व्यक्ति जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, शोहरत की कोई कमी नहीं, नाम की कोई कमी नहीं, और वो ऐसा अगर काम कर लेता है, अगर ये जो भी कांड हुआ है इसमें, चाहे वो खुदकुशी हो, चाहे किसी ने कर दिया हो, तो ये ऐसा इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतने बड़े नेता के साथ अगर ये चीज हो रही, तो आम जनता आप सोच समझिए कितनी प्रताड़ित है इस देश के अंदर। क्या अपर्णा को फंसाने की साजिश भी तो हो सकती है? ये भी हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं अपर्णा को फंसाने की साजिश हो सकती है, तो कोई कितनी हद तक इस चीज में गिर जाएगा। तो ऐसा कौन अपर्णा यादव का दुश्मन है जो ये चीज करने को तैयार है कि उनको फंसाने के लिए उनके पति की इस तरीके से हत्या करवा देता है, मानसिक तौर पे परेशान करता है, या फिर ऐसा मैनिपुलेट करता है कि वो ये सारी चीजें कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, इसकी आज आप देखिए पूरे मीडिया के अंदर सिर्फ यही बात चल रही है। अब इसके क्या क्यास लगाए जा सकते हैं, कौन क्या बोलने वाला है, ये तो खुद सोचने वाली बात है। अब क्या अपर्णा यादव को खोलकर कैमरे पर आकर बता देना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ था? नहीं अपर्णा यादव को इससे पहले, किचन में वो गिरे मिले थे, चेहरे हाँ पूरे जो है हरा हरा हो गया था मौत के बाद। हाँ, यही तो बात, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर अपर्णा यादव अगर वो सच में बहुत ज्यादा परेशान थे किसी बात से, तो क्यों वो साथ नहीं निभाने आई? उनके पास इतना समय था कि अपनी पार्टी के लिए काम कर सकती थी, लेकिन उनके जो जीवन साथी थे, आखिर उन्होंने उनका साथ क्यों नहीं दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर वह परेशान थे, अगर वो किसी भी मानसिक तौर पर परेशान थे, कहीं भी ट्रॉमा में थे, तो क्यों अपर्णा यादव उनके साथ नहीं थी? क्यों वो दूसरी पार्टी का झंडा जलाने में ज्यादा विलीन थी? क्यों वो राजनीति करने में ज्यादा विलीन थी? क्या प्रतीक यादव से ज्यादा उन्हें पॉलिटिकल वैल्यू ज्यादा पसंद थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सच बता पाएगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आपको मालूम है इतना बड़ा पॉलिटिकल, क्या छुपाया जाएगा, क्या बचाया जाएगा, ये दुनिया को पता है, और ये हम लोग नहीं कह सकते। तो पोस्टमार्टम में तो वही आएगा जो वो चाहते हैं कि ये चीज दिखाई जाए, बातों को छुपाया जाए। अखिलेश यादव, आखिरी सवाल, वो भी कह रहे हैं हम कार्रवाई तो करेंगे ही रहेंगे, लेकिन क्या ये फॉर्मेलिटी वाला बयान है अखिलेश या फिर यादव, एक्चुअल में अखिलेश यादव के वो भाई थे, चाहे कितना भी दूर का व्यवहार हो। अर्जुन ने भी अपने भाइयों को मारने से पहले या फिर उनके साथ युद्ध लड़ने से पहले बहुत ही ज्यादा संघर्ष अपने ऊपर फील किया था, उसके बाद ऐसा किया था। और कहीं ना कहीं वो उनके भाई, तो आप सोच सकते हो कि वो तुरंत पहुंचे हैं वहां पे जहां पोस्टमार्टम हो रहा था। उन्होंने खुद देखा कि सारी चीजें कैसे हैं, उन्होंने खुद दुख प्रकट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो भी है उनकी आत्मा को शांति मिले। तो अखिलेश यादव के अंदर जो दर्द है वो तो वही समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? इस पर सबसे बड़ी और आज ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रतीक यादव है, समाज के अंदर काफी ज्यादा औरतें इस तरीके से प्रताड़ित करती हैं अपने पुरुष को, वो कुछ कह नहीं पाता, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसमें महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कि आप एक इंसानी जीवन को, एक मानव जीवन को जीवन ना समझ करके और छोटी मोटी चीजों पर या फिर अपना और वक्त बनाने के लिए अपना परिवार खोने को, अपना परिवार बर्बाद करने को तैयार है। तो ये अपर्णा यादव का इसमें ज्यादा हाथ इसलिए है क्योंकि प्रतीक यादव ने ऑलरेडी 2 महीने पहले इंस्टाग्राम पर अपनी जो गुहार है, अपना जो दर्द है, वो सारा का सारा साझा कर दिया था। उन्होंने साफ बताया था कि किस तरीके से मैं डिप्रेशन में हूँ, किस तरीके से मैं प्रताड़ित हूँ। जो मेरी वाइफ अपर्णा यादव, जो कि भाजपा की इस समय पे नेता है, वो बिल्कुल भी एक पारिवारिक माहौल जो है वो मुझे नहीं दे पा रही है। उसके बाद 2 दिन बाद हो जाता है कि सारी चीजें शॉर्ट आउट हो गई हैं, और उसके बाद ऐसी चीज हो जाना, सुबह सुबह 5 बजे ये सारी चीज आती हैं। उनका जो ड्राइवर है, उनका जो नौकर है, वो बताता है कि कहीं ना कहीं भैया की तबीयत खराब है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं कोई पॉइजनस सिम्टम बॉडी के ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, अखिलेश यादव पहुंचते हैं, पूरा यादव समाज और खासकर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता और सभी लोग वहां पहुंचते हैं। अपर्णा यादव बाहर थी, बाद में आती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये, जो व्यक्ति ऑलरेडी 2 महीने पहले बता चुका था कि किस तरीके से वो मानसिक तौर पर परेशान है, उसके साथ ये अगर चीजें हो गई हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा मानसिक तौर पर वह व्यक्ति परेशान होगा। अब सवाल ये है, क्या इस चीज को सॉल्व नहीं किया जा सकता था? उसके बीच में भाजपा नेता जो अपर्णा यादव है, उनकी जो हरकतें हैं वो आपने देखी कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है, अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका वो झंडा जला देते हैं। उनकी फोटो थी उस झंडे पर। चाहे कोई कितना भी विरोधी भाई हो, आप समझ सकते हो महाभारत के अंदर भी भाई भाई थे, लेकिन एक दूसरे का दर्द सबको समझ आता था।
और सबसे बड़ी जो फूट की कारण थी प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के बीच में, वो अपर्णा यादव कहीं ना कहीं बनी हुई थी। उन्हें भी अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि जो मेरा परिवार है, जिसके नाम से मैं पहचाना जाता हूँ, जिसके नाम से आज मेरी जो भी वैल्यू है, उस पर सबसे बड़ा जो घात है वो उन्हें दिखाई दे रहा था। प्रतीक की मौत का असली सच पता चल पाएगा, लग रहा है आपको? मुश्किल है प्रतीक की मौत का जो भी है, क्योंकि एक राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा खासकर यूपी चुनाव से पहले इतना बड़ा ये जो हादसा हुआ है, ये जो मौत हुई है, इसमें सबसे बड़ा साजिशकर्ता कौन है ये भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसको किस तरीके से, किस एंगल से आप जोड़ोगे। क्या ये पारिवारिक रूप से कुछ था या कोई पहले से फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये सारी चीज खुल करके नहीं आएंगी। और एक बड़ा नाम जो अखिलेश यादव है, उनके वो भाई हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा विस्फोट होगा कि देखिए अपने भाई को नहीं बचा पाए, देखिए कैसे अपने भाई का साथ नहीं दिया, तो ये चीजें भी खुल के आएंगी और कहीं ना कहीं समाजवादी जो पार्टी है वो भी गिरती हुई नजर आएगी। तो आप इस चीज को राजनीतिक तौर पर भी देखिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो भाजपा की जो नेता है, क्या भाजपा अपनी महिला शक्ति को इस तरीके से बोलती हैं कि अपने परिवार को बाद में देखो, पहले पार्टी को देखो, पहले अपनी राजनीति को देखो। क्योंकि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की जो भाभी एक तरीके से जो अपर्णा यादव है, उन्हें क्या नहीं मिला। आप चाहे सांसद बन जाओ, अखिलेश यादव लड़ाने के लिए तैयार थे। आप चाहे विधायक बन जाओ, अखिलेश यादव लड़ाने की एक एमएलसी की सीट जो भाजपा उनको नहीं दे रही थी, जो वैल्यू नहीं दे रही थी, ऐसा क्या उनको टॉर्चर किया जा रहा था प्रतीक यादव एंड फैमिली को। ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा था कि मैं जी बहुत परेशान हूँ, प्रताड़ित हूँ, मैं इस तलाक दूंगा। हाँ, बिल्कुल साफ साफ बोला था। लेकिन बाद में जो भी उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि उधर का जो कल्चर है वहाँ पे तलाक जैसी चीजें बहुत कम देखी जाती हैं। वहाँ जो कल्चर है वहाँ पे कहा जाता है कि अगर एक बार किसी से संयोग संगठन हो गया, विवाह हो गया, तो फिर जीना उसी के साथ, मरना उसी के साथ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 38 साल की उम्र में इतना बड़ा हादसा हो जाना। जिस तरीके से एक बार आपने देखा था, एक बॉलीवुड के भी एक्टर थे, वो भी रातों रात गायब हो गए, वो भी हादसे में उनको बता दिया गया सुसाइड है, लेकिन आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। वैसे ये भी एक राज बन के रह जाएगा। यादव के जितने भी दोस्त हैं वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हाथ जोड़ ले रहे हैं, क्या इसको भी एक शक के दायरे में देखा शक के दायरे में, क्योंकि है? प्रेशर है। और इसका अगर अखिलेश यादव ने कहा है निष्पक्ष जांच हमें चाहिए, इसके अंदर जो भी दोषी है, अगर कोई पॉइजन दिया गया है या प्रेशर कहीं से कराया गया है, तो हम उसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। लेकिन मुझे जो ऐसा लगता है, ये इतना लाइमलाइट और हाईफाई मामला है, तो इसमें शायद ऐसा कुछ ना देखने को मिले, इसे दबाने की ज्यादा कोशिश की जाएगी, क्योंकि इससे दोनों विषय है। क्योंकि जो मौत हुई है ये हैरान करने वाली है, ये नहीं होना चाहिए था। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सर, प्रतीक यादव सबसे पहली चीज वो मुलायम सिंह यादव के बेटे थे और अखिलेश यादव के भाई थे और अर्पणा यादव के पति हैं, जो इस वक्त अर्पणा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की नेता है। तो उनकी जो इस तरीके रहस्यमय तरीके से एकदम मौत हो जाना, अचानक से कई कयास लगाए जा रहे हैं कि किचन में सुबह पड़े थे 4 बजे, 4:30 बजे उनकी हुई, 5 बजे वहां पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो एक इतने बड़े परिवार का बेटा, जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके भाई, तो उनकी मौत पर अचानक से इस तरीके से मौत होना और कई सारे सवाल खड़े होना, उसमें ये साफ जाहिर है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी आते ही कहा। तो ये चिंता का विषय पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने भी कहा, और संजय सिंह जी ने भी कहा और एक समाजवादी के विधायक है उन्होंने भी कहा है। तो उन्होंने ये कहा है इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दूसरी रिपोर्ट आनी बाकी है उसमें भी क्लियर होगा कि क्या होना है, लेकिन उनकी इस तरीके से एकदम तरीके से मौत हो जाना एक चिंता का विषय है। और इसकी मांग जो सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि प्रतीक यादव जो अपनी लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते थे, वो राजनीतिक परिवार से आते थे, लेकिन राजनीति से अब दूर उन्होंने अपनी दुनिया बनाई थी। वो अपने बिजनेस में करते थे और अपने जिम के बहुत शौकीन थे। उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, गाड़ियों का शौक था, उन्हें जिम करने का शौक था, घूमने का शौक था और अपने बिजनेस में बिजी रहते थे, राजनीति में कभी नहीं आए। उनकी पत्नी समाजवादी से चुनाव लड़ी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। तो प्रतीक यादव ने एक ट्वीट भी किया था कि मेरे परिवार में तोड़ने का और फूट डालने का काम किया जा रहा। बाद में चीजें अब्बा उड़ी थी कि ये होगा वो होगा, बहुत सी चीजें चली थी, लेकिन जो प्रतीक यादव की ये एक रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, इस पर सवाल ये उठता है, देश के लाखों लोग सवाल उठा रहे हैं और तरह तरह की बातें सामने आ रही है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोग मांग कर रहे हैं कि इस पे जांच होगी, एफआईआर दर्ज होगा, तब सच्चाई सामने आएगा। उसमें खून का थक्का था, चोटें पहले लगे थे, इसी आधार पर क्या ये करना जायज बात है अभी ऐसे दुख के घड़ी में? सर, मीडिया में देखिए, इस समय उनकी 2 मासूम बच्ची हैं। हाँ।
उन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी और उनके पिता का साया सर से उठना ये सही बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब एक बच्चा अनाथ हो जाता है, एक जो उनकी बीवी है अर्पणा यादव, वो विधवा हो गई है, तो इसका बहुत दुख है। ऐसे समय राजनीति कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक बाप गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का पति गया है, किसी का दोस्त गया है। लेकिन सर, जो मीडिया में तमाम रिपोर्टें चल रही थी कि उनके नाखून नीले पड़ गए थे, कोई कह रहा है कि पॉइजन दिया गया था, तो बहुत सी जो तमाम अफवाहें उड़ी हैं और खबरें चली हैं, तो वही उन सब पर अटकलों पर विराम लगाने के लिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होना चाहिए, उसमें यह आया कि खून के थक्के जम गए थे, इस कारण सांस नहीं ली गई, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब मैं सवाल ये लेना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो अपर्णा के पति है, वो पूरी तरीके से फिट है, जिम भी करता है, आखिर उसकी अचानक से ऐसे क्या, जो फिटनेस का ध्यान भी रखता है, स्वास्थ्य का, और अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि स्वास्थ्य का उसे ध्यान रखना चाहिए, किसको कैसे समझा जाए? कि इसे ऐसा समझाना चाहिए कि अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो अपनी सेहत पर ध्यान देते थे, अपनी फिटनेस पर ध्यान देते थे, कोई उन्हें बीमारी नहीं थी। और 2 महीने पहले मैं उनसे मिला था, अब काफी समय से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो ये भी न्यूज में चैनल में चला कि उनको बीमारी थी। उनके दोस्त ने साफ कहा कि कोई बीमारी नहीं थी। आखिर ये सवाल खड़ा होता है कि उस रात उस घर में कौन कौन था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव अपने किचन में बेहोश पड़े थे, वहां से फोन किया गया, उनको हॉस्पिटल के लोग लेके गए, फिर 4:55 पर उनको लेके गए और 5:55 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि उस रात उनकी किससे बात हुई थी, कौन कौन लोग उनके साथ थे, कौन कौन उनके घर में आया और कौन कौन उनके घर से बाहर गया। तो जांच का विषय ये है, अगर सारी अटकलों पर विराम लगाना है तो इस मामले की मजबूती से जांच हो, सीबीआई जांच हो, पता ये चले कि ये एक मौत है या सुसाइड है या एक हादसा है या ये एक मर्डर है। क्या सर ये गुस्सा जायज है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज से ठीक 2 से 3 महीने पहले अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पे आते हैं और उनका अभी भी वीडियो अवेलेबल है। वो कहते हैं कि मैं अपने पत्नी से परेशान हो गया हूँ, अपर्णा मुझे जलील करती है, मुझे बहुत टॉर्चर करती है, मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ। ये बवाल बहुत छिड़ा था। देखिए, उनमें घरेलू रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि अर्पणा यादव भाजपा में चली गई थी, और फिर जिस व्यक्ति के पिता की बनाई हुई पार्टी हो और उसकी ही पत्नी अगर पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टी में चली जाए, विचारधारा से हटकर चले जाए। प्रतीक के बड़े भाई 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, करंट में उनके सांसद हैं, वो खुद सांसद हैं। उनके एक उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा राजनीतिक और रसूखदार परिवार राजनीति में अगर कोई है तो वो मुलायम सिंह यादव जी का परिवार है। तो प्रतीक यादव उसी परिवार का हिस्सा थे। भाई, अखिलेश यादव के भाई थे, मुलायम सिंह यादव जी के, नेताजी के बेटे थे। तो सबसे पहला सवाल यही है, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे परिवार को तोड़ने में अर्पणा का हाथ है। बिल्कुल। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और इसीलिए लोग जोड़ रहे हैं कि 2 महीने पहले तलाक की खबरें आना और अभी अचानक से डेथ हो जाना, इसीलिए लोग कनेक्शन लगा रहे हैं और इसीलिए सवाल पैदा कर रहे हैं। इसीलिए जोड़ रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं, देखिए उनके पति हैं, सही बात है, उन पर भी इस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाना ठीक नहीं है, किसी पर भी बेबुनियाद आरोप लगाना ठीक नहीं है। सबसे बड़ा जो मन को विचलित करने वाला जो है, उनकी 2 छोटी-छोटी मासूम बच्ची हैं। आज एक वीडियो वायरल हुई है, अखिलेश यादव जी से कुछ बात कर रही हैं वो। तो उनके पिता गए हैं, अर्पणा यादव के पति गए हैं, अखिलेश यादव के भाई गए हैं, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत गम का विषय है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी संवेदना अर्पणा यादव जी के और उनके बच्चों के साथ है। लेकिन जो लोग अर्पणा यादव पे अगर टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आरोप भी बेबुनियाद है। जब तक आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए और किसी पर आरोप लगा सिद्ध ना हो जाए। सब छोटे-छोटे 3-4 सवाल है, जल्दी से ले लेता हूँ। क्या अपर्णा यादव को कदम उठाना चाहिए, शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख होना चाहिए, उनका सुहाग गया है। भाई, अर्पणा यादव का सुहाग गया और अर्पणा यादव जी को मांग करनी चाहिए कि इस मामले की पूरी न्यायिक सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुझे न्याय मिले। अगर किसी का पति अगर चला जाता है, अगर वो जांच होगी, अपनी मौत हुई है या किसी ने उनके साथ हत्या की है या किसी की मारपीट हुई है, बहुत सारे सवाल हैं। अभी जब तक क्लियर नहीं होंगे तो तरह तरह के सवाल सामने आएंगे। तो अर्पणा यादव जी को सीबीआई जांच कराने की मांग करनी चाहिए और इस मामले में पूरी तहकीकात करनी चाहिए, उनकी कॉल डिटेल निकालनी चाहिए। अर्पणा यादव थी भी नहीं लखनऊ, वो किसी राजनीतिक प्रोग्राम से बाहर गई थी। जब उनको खबर लगी है तो वो शायद दोपहर के टाइम आई है। तो इसकी अर्पणा यादव को मांग करानी चाहिए और अर्पणा यादव को और उनकी बच्चियों को, जो ये तमाम आरोप लग रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उन बच्चियों का अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है
तो उन बच्चियों को और अर्पणा यादव को न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग अर्पणा यादव जी को, अखिलेश यादव जी को, अर्पणा यादव जी के पति हैं और अखिलेश यादव के भाई हैं, उनको सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। लेकिन सर यही एक सवाल और जुड़ जाता है ना, और बड़ा सवाल ये है कि प्रतीक यादव के जो भी साजिश करता होंगे या जिसने भी मारा होगा, अगर ऐसी जांच में निकल जाते हैं तो फिर अपर्णा जी खुद जो है वो बीजेपी से आते हैं, उपाध्यक्ष है बीजेपी में, सीएम योगी आदित्यनाथ की रिश्तेदार हैं मुख्यमंत्री, यूपी में माफिया डॉन थर-थर कांपते हैं, तो उन किसकी हिम्मत होगी ऐसा कांड करने का? नहीं, वही तो चीज है ना सर भाई। कुछ लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरह के नेता कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। अगर सर संदेह का विषय है तो जांच कराने में दिक्कत क्या है? अगर एक व्यक्ति गया है, किसी का बाप गया है, किसी का पति गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, तो उसकी जांच कराने में दिक्कत क्या है आखिर? क्या अर्पणा यादव नहीं चाहती अगर ऐसा कुछ अनहोनी हुई है तो उनको न्याय मिले? चलिए, इसको लोग एक सियासत के तौर पे इसलिए जोड़ के देख रहे हैं क्योंकि यूपी में अब चुनाव होने वाला है। क्या देखना जायज बात है? क्योंकि बीजेपी और सपा की लड़ाई आप जानते हैं, क्या देखना ठीक बात है? देखिए, किसी भी मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग तो करते ही हैं। लेकिन लोग कर रहे हैं ना सर, तो सवाल संदेह का है ना। क्योंकि तरह तरह के कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रतीक घर पे अकेले थे, कौन हाँ। था उनके साथ, कौन था, किसी ने कहा बीमार थे, उनके दोस्त ने मीडिया पर आकर क्लियर किया उन्हें किसी तरीके की बीमारी नहीं थी। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने एक बात कही कि बिजनेस में घाटे होते रहते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस था, उसकी डिप्रेशन थी, और कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें थी, फिटनेस पर भी बात आई, और सबसे बड़ी चीज थी प्रतीक यादव एक इतने बड़े एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले थे, लेकिन आज तक वो राजनीति में नहीं आए, उन्हें राजनीतिक लालसा नहीं थी, लेकिन उनकी बीवी में और उनके बीच में जो भी खटपट हुई थी पीछे अभी, वो सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि आप मेरे परिवार को तोड़ना चाह रही हो, मैं उस परिवार का सदस्य हूं, आप दूसरी पार्टी में हो, कहीं ना कहीं प्रतीक को ताने सुनने मिलते थे। तो ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल, क्या कहेंगे आप? पूरा यूपी पहली बार ऐसा हुआ है कि अपर्णा जी और प्रतीक यादव की खबरों को लेकर लोग जो बहुत उत्सुक है, तमाम लोग देखना भी चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें क्या निकलेगा और खबर देखकर आपको क्या लगता है? देखिए सर, तमाम तरह के लोग, बहुत से लोगों ने सवाल उठाए हैं, और ये एक संदेह का विषय है, अभी कुछ भी स्पष्ट कहना क्लियर नहीं है। तो हम भी यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए, स्पष्ट तरीके से जांच होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी साक्ष्यों को छुपाए इसकी जांच होनी चाहिए। उनका फोन, उनका लैपटॉप, उनकी जो चीजें हैं, उनके घर का सीसीटीवी फुटेज, 2 दिन 4 दिन पहले की उनकी सारी चीजें, ये क्लियर हो, तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है। वरना देखिए, तरह तरह की बातें जो बन रही हैं, इन पर अटकलों पर विराम लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए।